हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ एटसेट्रा यानी कि ईटीसी करेक्टली इन इंग्लिश। ईटीसी का यूज़ आपने कई बार किया होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम ईटीसी का यूज़ करते वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों को यहाँ पर सुधारने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि ईटीसी का यूज़ करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एटसेट्रा की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो इससे पहले भी मैंने एटसेट्रा यानी ईटीसी रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज इस वीडियो की। यहाँ पर एटसेट्रा यानी कि ईटीसी ये आपका फुल फॉर्म होता है। ETC is basically used as the short form of etc. जी हाँ, ETC का यूज़ जब हम सेंटेंसेस में करते हैं तो वो etc. ये जो फ्रेज़ आप देख रहे हैं ये लैटिन लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इस फ्रेज़ के ही शॉर्ट फॉर्म के रूप में हम ETC का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई वी यूज़ इट, हम एटसेट्रा को यूज़ क्यों करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म का यूज़ हम क्यों करते हैं, चलिए जानते हैं। एटसेट्रा इज यूज टू शो द लिस्ट कंटिन्यूज बट विद मोर आइटम्स दैट आर नॉट मैंशन टू द लिस्ट। दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब यही है कि एटसेट्रा यानी कि ईटीसी का प्रयोग हम यह दिखाने के लिए करते हैं कि जो लिस्ट है वो अभी कंटिन्यूटी में है, यानी लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है, और भी ज़्यादा आइटम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम उस लिस्ट में मेंशन नहीं करते हैं। और मेंशन ना करने के कारण लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम ईटीसी का यूज़ कर देते हैं जिसे हम कहते हैं एटसेट्रा। चलिए इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। अब यहाँ पर ये देखिए एनिमेटेड 5 आइटम्स दिए गए हैं। कौन कौन से आइटम्स हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए शूज़ है, फिर उसके बाद गिटार, फिर है फुटबॉल, फिर है टी शर्ट और फिर है बैग। ठीक, अब देखते हैं हम सेंटेंस। आई बॉट मैनी थिंग्स, शूज़, फुटबॉल, गिटार एट्सेट्रा। अब जैसा कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं हमने सबसे लास्ट में ईटीसी का यूज़ किया है। ठीक है, ईटीसी जब हम लिखते हैं तो लास्ट में डॉट लगाते हैं जिसे पीरियड कहा जाता है। अब इस सेंटेंस में आप क्या देख पा रहे हैं, इस सेंटेंस में हमने केवल 3 आइटम्स के बारे में बताया है, लेकिन बाकी के आइटम्स जो आपने पिक्चर्स में देखे वो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि अगर हम किसी लिस्ट को मेंशन कर रहे हैं, किसी लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें कितने आइटम्स ऐड करने हैं। अगर आइटम्स बहुत सारे हैं तो हम कुछ आइटम्स को स्किप कर सकते हैं, और जब हम लिस्ट के कुछ आइटम्स को स्किप कर देते हैं या यूँ कह लीजिए कि उन्हें मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो लिस्ट के लास्ट में ईटीसी लगा देते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब हम ईटीसी का यूज़ करते हैं तो ईटीसी लिखने के बाद लास्ट में एक सिंगल डॉट लगाया जाता है जिसे इंग्लिश ग्रामर में पीरियड बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यहाँ पर ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ईटीसी का यूज़ किया है। एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप ईटीसी का यूज़ कर रहे हैं तो ईटीसी से पहले जिस आइटम का आपने जिक्र किया है उस आइटम के बाद भी आपको एक कॉमा लगाना है, यानी ईटीसी से पहले एक कॉमा लगा हुआ होना चाहिए। जैसा कि अभी आपने इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखा, हमारा जो लास्ट आइटम है वो है गिटार। गिटार के बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया है, फिर कॉमा लगाने के बाद हमने मेंशन किया है ईटीसी को। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस है ही सॉ लॉट्स ऑफ डियर, मंकीज, एलिफेंट्स, स्टैग्स ETC इन द जंगल। अब इस सेंटेंस में आप क्या देख पा रहे हैं, जी हाँ, इस सेंटेंस में हमने ETC का यूज़ तो किया है लेकिन सेंटेंस के मिडिल में। अब यहाँ पर आपको सारी बातें ध्यान से समझनी है।
ETC को हम सेंटेंस के मिडिल में भी मेंशन कर सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, जब भी आप ETC लिखेंगे चाहे सेंटेंस के लास्ट में या फिर सेंटेंस के मिडिल में, तब भी आपको ETC के बाद एक पीरियड लगाना ही लगाना है, यानी कि ETC के बाद आपको डॉट मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप जितने भी वर्ड्स मेंशन करेंगे और सेंटेंस जहाँ पर एंड होगा वहाँ पर आप लास्ट में फुल स्टॉप ऐड कर देंगे, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं। ETC इन द जंगल, जंगल के बाद हमने लास्ट में फुल स्टॉप ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आपको ETC का यूज़ करते वक्त इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। So at the last of this slide, we can say ETC is used to avoid giving a complete list of items. मतलब ETC का यूज़ वस्तुओं की जो पूरी सूची है उसे देने से बचने के लिए किया जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हमें अगर लिस्ट के सभी आइटम्स को लिस्ट में मेंशन नहीं करना है तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही हम ETC का यूज़ सेंटेंस में कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ETC का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, यानी ETC का यूज़ करते दौरान हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो सबसे पहली बात है वो है डोंट यूज़ द वर्ड एंड विद ETC, यानी हमें ETC के साथ एंड शब्द का यूज़ नहीं करना है, जिसका मतलब होता है और। एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है माई सिस्टर लव्स टू प्ले फुटबॉल, चेस, लूडो एंड ETC। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट का ही मेंशन किया गया है, यहाँ पर 3 आइटम्स लिखे गए हैं और उसके तुरंत बाद हमने एंड लगा दिया है, जिसका मतलब होता है और। तो यहाँ पर ये एंड नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम ETC के साथ एंड का यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आइए देखते हैं। सेंटेंस है आपका माई सिस्टर लव्स टू प्ले फुटबॉल, चेस, लूडो एट्सेट्रा, यानी कि ETC। यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पर एंड नहीं लगाया है। अब बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ जो हमें याद में रखनी है, जो कि कुछ इस तरह से है डोंट यूज़ डबल पीरियड्स इन द सेंटेंस, यानी हमें सेंटेंस में डबल पीरियड्स को नहीं लगाना चाहिए, यानी हमें सेंटेंस में डबल पीरियड्स को यूज़ नहीं करना है। पीरियड्स का मतलब डॉट, ठीक है। एक जो पॉइंट सा हम यूज़ करते हैं उसे इंग्लिश ग्रामर में पीरियड कहा जाता है। पहले यहाँ पर एक सेंटेंस देख लेते हैं, फिर मैं आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है आई एन्जॉयड केक, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा एट्सेट्रा, यानी कि ETC। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि मैंने ETC के बाद डबल डॉट्स यानी कि डबल पीरियड्स लगाए हैं, जो कि गलत है। तो चलिए इस सेंटेंस को हम करेक्ट कर लेते हैं। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई एन्जॉयड केक, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, ETC, और यहाँ पर ETC के बाद हमने एक सिंगल पीरियड ही लगाया है, यानी कि डॉट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ETC का यूज़ सेंटेंस के एंड में कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक सिंगल डॉट यानी कि सिंगल पीरियड का ही यूज़ करना है। हालांकि ETC के साथ हमेशा एक डॉट लगाया ही जाता है, लेकिन जब उसे किसी सेंटेंस में सेंटेंस की एंड में हम ऐड करते हैं यानी कि यूज़ करते हैं तो वहाँ पर डबल पीरियड यूज़ ना करके, यानी कि एक ETC का डॉट और दूसरा फुल स्टॉप, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। ETC के साथ लगा हुआ डॉट ही वहाँ पर फुल स्टॉप मान लिया जाता है। सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि हमें सेंटेंसेस में ETC के साथ कभी भी डबल पीरियड्स का यूज़ नहीं करना है, यानी कि डबल डॉट्स। आइए जल्दी से अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अगली बात। तो अगला पॉइंट है डोंट यूज़ ETC with the phrase such as। जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में अगर such as ये फ्रेज आया हुआ है तो वहाँ पर आपको ETC यूज़ नहीं करना है। कैसे, आइए देखते हैं। पहले सेंटेंस देखते हैं। I have tried many dresses in color such as blue, red, pink, purple, etc.
तो जी यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है मैंने नीली, लाल, गुलाबी, बैंगनी आदि रंगों की कई सारी ड्रेसेस ट्राई की हैं, यानी कि पहनी हुई हैं। अब इस सेंटेंस में ETC का भी यूज़ हुआ है और सच एज का भी यूज़ हुआ है, लेकिन सेंटेंसेस में हम सच एज और ETC का यूज़ एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम सच एज के साथ ETC का यूज़ नहीं करेंगे। ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो चलिए पहले सेंटेंस को करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट सेंटेंस आपके सामने है, ध्यान से देखिए। I have tried many dresses in color such as blue, red, pink and purple. जी हाँ, जब हम such as का यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो हमें जो हमारी लिस्ट होती है वो लिमिटेड होती है, तो इसीलिए लास्ट वाले आइटम से पहले हमें एंड लगाना होता है, ना कि ETC। तो ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है। यानी अब हमें पता चल गया है कि यदि किसी सेंटेंस में सच एज ये वाला फ्रेज आया हुआ है और किसी तरह की हम कोई लिस्ट दे रहे हैं आइटम्स की, तो वहाँ पर सेंटेंस के एंड में हम ETC नहीं लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसे हमें याद रखना है। पॉइंट है एज एन अल्टरनेटिव्स ऑफ ETC वी कैन यूज सच एज एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ETC के विकल्प के रूप में हम सेंटेंसेस में सच एज और एंड सो ऑन का यूज़ कर सकते हैं। दोनों का अर्थ और भाव एक जैसा ही होगा। कैसे, आइए जानते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उसे ध्यान से देखिए। दैट वर समर डेज विद पार्टीज, पिकनिक्स एंड सो ऑन। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है वे गर्मियों के दिन थे जिनमें पार्टियाँ, पिकनिक वगैरह होती थी। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि कभी कभी हम हिंदी के सेंटेंसेस में वगैरह वगैरह इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं और कभी कभी यह भी कह देते हैं कि आदि, इत्यादि, इस तरीके के हिंदी वर्ड भी यूज़ कर देते हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी कई तरह के अल्टरनेटिव्स होते हैं जिसमें आप सच एज, एंड सो ऑन, ETC इन फ्रेजेस और वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने एंड सो ऑन का यूज़ करके भाव वही लाया है, यानी कि इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि पार्टीज़ होती थी, पिकनिक्स होती थी और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो इसलिए हमने यहाँ पर एंड सो ऑन का यूज़ कर दिया है ETC की जगह पर, जिसका भाव और अर्थ एक ही है। तो इस तरह से दोस्तों हम सेंटेंसेस में ETC के अल्टरनेटिव्स के रूप में एंड सो ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सेंटेंस आपके सामने है लास्ट वाला, ये एकदम करेक्ट है जिसमें हमने एंड सो ऑन का यूज़ किया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने वाली हूँ कि ETC का यूज़ करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जी लास्ट पॉइंट आपके सामने है, ध्यान से देखिए। डू नॉट यूज ETC विद द लिस्ट्स इन ऑड और इलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब है कि हम ETC का यूज़ कभी भी ऑड या फिर इलॉजिकल ऑर्डर वे में किसी भी सूची के साथ यानी लिस्ट के साथ नहीं करते हैं। चलिए सरल भाषा में समझाती हूँ। जब आप किसी सेंटेंस में लिस्ट का यूज़ करते हैं यानी कि वहाँ पर आइटम्स को ऐड करते हैं, तो वो जो आइटम्स हैं, वो जो एग्जाम्पल्स हैं, वो एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के अगर वो आइटम्स होंगे तो उन्हें ऑड या फिर इलॉजिकल ऑर्डर कहा जाएगा और ऐसे में आप वहाँ पर ETC का यूज़ नहीं कर पाएंगे। चलिए इस बात को और अच्छे से समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। सबसे पहले आप ये वाला सेंटेंस देखिए। तो जी सेंटेंस कुछ इस तरह से है, रेवन लाइक्स मैंगोज, कार ड्राइविंग, कुकिंग क्लास, ETC। और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है रेवन को आम, कार ड्राइविंग, कुकिंग क्लास आदि पसंद है। अब देखिए इस सेंटेंस में जो 3 आइटम्स लिखे गए हैं यानी कि 3 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं वो एक ही कैटेगरीज के नहीं हैं। अब मेरा यहाँ पर कैटेगरी कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्रूट्स नेम लिख रहे हैं तो सारे के सारे फ्रूट्स नेम होने चाहिए।
अगर आप कोई एक्टिविटीज़ लिख रहे हैं तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए लिस्ट में, लेकिन यहाँ पर इस लिस्ट में सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये ऑड और इलॉजिकल ऑर्डर है जहाँ हम ETC का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका पूरी तरह से गलत है। तो चलिए अब इस सेंटेंस को हम करेक्ट कर लेते हैं। सेंटेंस आपके सामने है पिंक कलर में। रेवन लाइक्स मैंगोज, कार ड्राइविंग एंड कुकिंग क्लास, यानी रेवन को आम, कार ड्राइविंग और कुकिंग क्लास पसंद है। तो ये सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जब भी आप ETC का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस में जब आप लिस्ट को मेंशन कर रहे हैं, किसी सूची को मेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आइटम्स होंगे वो एक ही कैटेगरीज के होने चाहिए। यानी यदि आप फ्रूट्स नेम लिख रहे हैं तो सारे के सारे फ्रूट्स नेम होने चाहिए, या फिर कोई आप एक्टिविटीज़ लिख रहे हैं, या फिर आप कलर्स नेम लिख रहे हैं, तो वो सब एक ही कैटेगरीज के होने चाहिए। अगर अलग अलग कैटेगरीज की चीज़ें होंगी, आइटम्स होंगे, तो उन्हें इलॉजिकल ऑर्डर माना जाएगा, और इलॉजिकल ऑर्डर के साथ हम कभी भी ETC का यूज़ नहीं करते हैं। तो जी ये तो थे सारे रूल्स जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम ETC को यूज़ करते हैं और हमें ETC का यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।